आज हम एक ऐसे सच से रूबरू होने जा रहे हैं जिसे दबाने की तमाम कोशिशें हुई हैं, मिटाने की तमाम साजिशें रची गई हैं, लेकिन ये सच आज भी जिंदा है, दहक रहा है। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के युद्धों की, एक ऐसा इतिहास जो खून से लिखा गया, जो विश्वासघात से सराबोर है। 1947 में भारत की आजादी के साथ ही पाकिस्तान ने धोखे और हिंसा का रास्ता अपनाया। तब से अब तक 4 युद्ध, अनगिनत घुसपैठ, आतंकी हमले और सीमा पर तनाव, यही रहा है दोनों देशों का रिश्ता। लेकिन क्या कभी सोचा है आपने कि इन युद्धों की असली वजह क्या थी? कौन थे वो चेहरे, वो ताकतें जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी? आज हम उठाएंगे इतिहास के उन पन्नों को जिन पर लिखी दास्तान को दबाने की कोशिश की गई। अक्टूबर 1947, आजादी के चंद महीने ही बीते थे कि पाकिस्तान ने अपनी असली नीयत दिखा दी। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, पर पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में अपने सैनिकों को घुस्साकर हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई और भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। लेकिन यह प्रतिक्रिया इतनी तेज और प्रचंड होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान को संभलने का मौका ही ना मिले। ऐसा नहीं हुआ। देखते ही देखते कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जो पाकिस्तान के झूठ का, उसके नापाक इरादों का जीता जागता सबूत है। और यह सब हुआ संयुक्त राष्ट्र की दखलंदाजी के कारण। संयुक्त राष्ट्र, जिसका काम था शांति स्थापित करना, वो बना पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का साथी। युद्ध विराम की आड़ में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। यह युद्ध विराम नहीं, ये तो भारत के साथ धोखा था। 1965 पाकिस्तान ने एक बार फिर धोखा दिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम पर कश्मीर में घुसपैठ कराने की नापाक कोशिश की। पाकिस्तान को लगा था कि भारत चुप बैठेगा, लेकिन इस बार भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना ने सिर्फ घुसपैठियों को खदेड़ा ही नहीं, बल्कि सीमा पार करके लाहौर तक भारतीय तिरंगे को लहराया। पाकिस्तान की रणनीति ध्वस्त हो गई, उसकी ताकत का गुरूर टूट गया। दुनिया ने देखा भारतीय सेना का लोहा, उसकी रणनीति, उसके जज्बे को। ताशकंद समझौते के तहत युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन इस युद्ध ने पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूल सकता। 1971 पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। जिस पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के लोगों ने कुर्बानी दी, वही पाकिस्तान उन पर अत्याचार कर रहा था। लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे, मानवता रो रही थी, पूरी दुनिया मूक दर्शक बनी हुई थी, लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। 3 दिसंबर 1971 भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यह सिर्फ युद्ध नहीं, मानवता की लड़ाई थी, अत्याचार के खिलाफ आवाज थी। भारतीय सेना ने वीरता की अनोखी दास्तान लिखी और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यह भारत की जीत थी, मानवता की जीत थी, और पाकिस्तान के लिए एक मुंहतोड़ जवाब था। 1999 पाकिस्तान ने एक बार फिर धोखा दिया, इस बार कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा करके। पाकिस्तान को लगा था कि भारत को इसकी भनक भी नहीं लगेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि भारतीय सैनिक हर चुनौती का सामना करने को तैयार रहते हैं। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने दुश्मनों को धूल चटा दी। एक एक करके सभी चोटियों को दुश्मनों से खाली कराया गया। यह युद्ध दिखाता है कि भारतीय सैनिक सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि आसमान से भी ऊपर बर्फीली चोटियों पर भी अपना लोहा मनवा सकते हैं। 1984 से लेकर आज तक सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सैनिक अडिग खड़े हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, जहां तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है, वहां भी भारतीय सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं। सियाचिन संघर्ष सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि भारत के हौसले और जज्बे को दिखाता है। यह संघर्ष साबित करता है कि भारतीय सैनिक किसी भी हालात में, किसी भी मुश्किल का डटकर सामना कर सकते हैं। 13 दिसंबर 2001 भारतीय संसद पर आतंकी हमला। पूरा देश दहल गया। सबूत साफ थे कि इस कायराना हरकत के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। भारत ने ऑपरेशन पराक्रम के तहत अपनी सेना को सीमा पर तैनात कर दिया। पूरी दुनिया परमाणु युद्ध की आशंका से घिर गई, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा।
हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम आतंकवाद के आगे झुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उरी में आतंकी हमले के बाद भारत ने जो कदम उठाया उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। पहली बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। भारतीय सेना ने एलओसी पार करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकी शिविरों को तहस नहस कर दिया। ये भारत की ताकत का प्रदर्शन था। ये दुनिया को एक साफ संदेश था कि अगर कोई भारत पर आंख उठाएगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर कायराना हमला। पूरा देश गम और गुस्से में डूब गया, लेकिन इस बार जवाब और भी भयानक था। 26 फरवरी 2019 भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में घुसकर आतंकी शिविरों पर कहर बरपा दिया। यह पहली बार था जब भारत ने सीमा पार हवाई हमला किया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। अब भारत अपनी रक्षा करना जानता है और जरूरत पड़ने पर मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। यह सवाल आज भी बना हुआ है। 4 युद्ध, अनगिनत घुसपैठ, आतंकी हमले, क्या यही है दोनों देशों की तकदीर? क्या कभी नहीं मिटेगा ये जख्म? 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए, जिससे खतरा और भी बिराज गया। शांति वार्ता की कोशिशें हुई, लेकिन सब बेकार। क्या कभी सच में आएगा शांति का सूर्य? क्या कभी खत्म होगा ये नफरत और हिंसा का दौर? ये सवाल आज भी हवा में है।